गोधरा का 2000 जो था दंगा वो मैन मेड दंगा था। बीजेपी को लाना है तो शिवा हिंदू कार्ड मामला आगे नहीं चलेगा। ये प्लानिंग ने गोधरा का डब्बा जलवाया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल खान आजाद। गोधरा के दंगे क्या मैन मेड दंगे थे, प्री प्लान दंगे थे? इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने दोस्त और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ इशारे किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्पॉन्टेनियस नहीं था दंगा गुजरात का 2002 का जो गोधरा में हुआ। उसके बारे में जो कार्ड सेवक आ रहे थे अयोध्या से, उसके बारे में खबर थी किसी एक शख्स को, उसके पीए को, और उसी ने वो सारा प्लान किया, वहां पर कार्ड सेवकों को जलवाया ताकि उसके बाद सेंटिमेंट्स के सहारे, पोलराइजेशन के सहारे भाजपा को सत्ता में लाया जा सके, हिंदुत्व की धारा को बहाया जा सके। ये पूर्व सीएम, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने दोस्त जो अब उनके दुश्मन बन चुके हैं, वो हैं शंकर सिंह वाघेला साहब। 82 साल के हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी है कि ना तो गुजरात के इलेक्शन में भाजपा जीतने जा रही है और ना ही 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, यानी वहां भी भाजपा हार जाएगी। लेकिन उनके बयानों के हिस्से आप देखिए। बीबीसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और ये वाकई चौंकाने वाला है कि क्या गुजरात में गोधरा का दंगा पूरी तरीके से प्री प्लान था। कई बार इसको लेकर सवाल, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत, प्रधानमंत्री मोदी का पुराना दोस्त, आरएसएस का जो बंदा प्रचारक रहा हो, जिसने कॉलेज लाइफ के बाद आरएसएस को ज्वाइन किया हो, जिसने जनसंघ को ज्वाइन किया हो, फिर उसके बाद जब जनसंघ जनता पार्टी बन गई तो जनता पार्टी को ज्वाइन किया हो, जनता पार्टी का सर्वे सर्वा रहा हो, महासचिव रहा हो, और उसके बाद जब बीजेपी बनी, जनता पार्टी बीजेपी बन गई एक धड़ा, तो बीजेपी का महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, वहां से फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहा हो, भाजपा के उसकी अध्यक्षी में भाजपा पहली बार किसी राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हुई हो, उस शंकर सिंह वाघेला की बात पर क्या एतबार नहीं किया जाएगा या पूरी तरीके से खारिज कर दी जाएगी? इलेक्शन के दौरान इस तरीके का बयान आना वाकई में बहुत बड़ी घटना है। उनके बयान का एक हिस्सा कृष्णा ने भी लिखा है। वो बोलते हैं, जो कृष्णा ने लिखा है वो शंकर सिंह वाघेला के सवाल और उनका बयान है। किसको जानकारी थी कि कार सेवक वापस आ रहे हैं? वाघेला साहब ने कहा, किसको जानकारी थी कि कार सेवक किस दिन, किस ट्रेन से, किस बोगी में आ रहे हैं? मानव निर्मित दंगा से श्री शंकर सिंह वाघेला का क्या अभिप्राय है, ये कृष्णा पूछ रहे हैं। अगर 2002 के गुजरात दंगे मानव निर्मित थे, यानी प्री प्लान थे, किसी की दिमाग की उपज थे, तो इनके पीछे किस अमानव का हाथ था, यानी किस ऐसे इंसान का हाथ था जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है? कृष्णा ये पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा था कार सेवक वापस आ रहे हैं, किसको खबर थी, किसको थी? ये हिस्सा आप उनके बयान का सुन लीजिए। तो कहते हैं कि प्री प्लान था दंगा। गोधरा का 2000 जो था दंगा वो मैन मेड दंगा था, प्लानिंग से था। कार सेवकों को वापस आने का नहीं था, जाने का शेड्यूल था। आप यहाँ आने वाले थे, मेरे को मालूम था और मेरे पीए को मालूम था, किसी को मालूम नहीं था। अगर आपको मारना है तो मेरा ही प्लानिंग होगा जो आपको मैं मारूंगा। तो आपने ये सुन लिया ना हिस्सा। ये वीडियो जो है शेयर किया है बीबीसी का मोहम्मद साकिब रजा ने, जिससे आपने ये सुना। इसका एक हिस्सा और मैं आपको सुनवाऊंगा। साकिब रजा ने इस वीडियो को शेयर करते लिखा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता रहे शंकर सिंह वाघेला ने बीबीसी हिंदी के एक इंटरव्यू में कहा कि गोधरा कांड एक सुनियोजित प्लानिंग थी ताकि हिंदुत्व कार्ड खेलकर भाजपा को फिर से सत्ता में लाया जा सके। ये वाला हिस्सा जो इन्होंने लिखा है वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा और ये हर जगह लगभग ये शेयर हुआ है। इसके बाद आप देखिए ना, बीबीसी ने भी जो है लिखा है, शंकर सिंह वाघेला, वाजपेयी को मेरे खिलाफ भड़काया गया। ये बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने लिखा, शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि वाजपेयी को मेरे खिलाफ भड़काया गया। केशुभाई पटेल जब मुख्यमंत्री बनाए गए तब शंकर सिंह वाघेला अध्यक्ष हुआ करते थे गुजरात के 1995 में, और उन्हीं की लीडरशिप में पहली बार इतनी सीटें 120 करीब मिली बीजेपी को कि वो पहली बार किसी राज्य में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। माना यह जा रहा था शंकर सिंह वाघेला को जो है इनाम मिलेगा, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा कि वहां पर केशुभाई पटेल और नरेंद्र मोदी ने और आडवाणी जी ने इसका विरोध किया कि इन्हें नहीं बनाना चाहिए। खैर, नरेंद्र मोदी ने क्यों अपने पुराने दोस्त का विरोध किया नहीं पता,
क्योंकि एक साथ ये लोग तो ट्रेन में सफर करते थे, वो किस्से भी हैं, उसे भी मैं आपको सुनाऊंगा कि दोस्ती कैसी थी। लेकिन बीबीसी में आगे लिखा है, शंकर सिंह वाघेला एक समय गुजरात में सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन फिर समय ने करवट ली और जिस भाजपा के लिए वो दिन रात काम किया करते थे उससे अलग हो गए। लेकिन ये सब कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में उनका क्या कहना है, ये वीडियो आप बीबीसी की रिपोर्ट देखिए। शंकर सिंह वाघेला जब मुख्यमंत्री बने 1996 में, तब उन्होंने भाजपा के विधायक को तोड़ के अपनी एक पार्टी बना ली थी और कांग्रेस के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि 1 साल से कम उनकी ये सरकार चली थी और ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया था। शंकर सिंह वाघेला गुजरात की राजनीति के चाणक्यों में शुमार किए जाते हैं। फिलहाल तो अमित शाह को चाणक्य बताया जाता है। अब आते हैं उनकी उस बाइट के उस हिस्से पर जिसमें उन्होंने ये कहा कि गोधरा कांड एक सुनियोजित प्लानिंग थी ताकि हिंदुत्व कार्ड खेलकर भाजपा को फिर से सत्ता में लाया जा सके। कार सेवक आने वाले हैं और इनको कहाँ मालूम कौन आर सेवक कौन डब्बे में बैठे हैं। ये पूरा प्लानिंग था। गुजरात में पावर फिर से बीजेपी को लाना है तो शिवा हिंदू कार्ड मामला आगे नहीं चलेगा। ये प्लानिंग ने गोधरा का डब्बा जलवाया। तो आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कार्ड खेलना था बीजेपी को और उसी के सहारे सत्ता में वापस आना था, इसलिए गोधरा का दंगा करवाया गया। खुला वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही गोधरा का दंगा करवाया गया। अगर वो इस तरीके से लफ्ज नहीं ले रहे हैं तो आप जी समझिए पूरा इशारा कर रहे हैं कि राजनीति में इतने इशारों को कोई समझ नहीं सकता है। वो लगातार बता रहे हैं कि गोधरा का दंगा दरअसल इसलिए अंजाम दिया गया कि भाजपा गुजरात में मजबूत हो सके और उसी मजबूती के सहारे कई सत्ता का सुख भोगा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में। उसके बाद वो दिल्ली की तरफ आ गए और वह यहां के तख्त पर काबिज हो गए। आप देख लीजिए कि एनबीटी की अब इनकी यारी क्या थी, नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला की। वो सुन लीजिए कि मोदी के साथ यारी और 45 साल पहले ट्रेन में बर्थ छोड़ने की कहानी वाघेला की जुबानी एनबीटी में इन्होंने जो है इंटरव्यू दिया है। और ये हुआ ये था, ये दोनों आ रहे थे मध्य प्रदेश से, तो इनके ये कूपे था इनका, इसमें कुछ 2 लेडीज आई, उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी तो इन्होंने अपनी सीट उन्हें दी और जब सोने का वक्त आया तो कुछ कहते हैं कि बर्थ के ऊपर वो जाकर सो गए, कुछ कहते हैं फर्श के नीचे जाकर सो गए। दोस्ती ऐसी थी कि एक साथ ये लोग सफर करते थे और एक ही साथ आते जाते थे। और फिर दुश्मनी ऐसी हुई कि नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और फिर ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी से और भाजपा से देश को बचाना है तो कांग्रेस को जिताना है। अब इन्होंने जो एनडीटी माफ कीजिएगा भारत को जो इंटरव्यू दिया है उसमें इन्होंने एक बात बोली है। आप देखिए इसकी स्क्रिप्ट में आगे लिखा हुआ है कि जब उनसे पूछा गया मोदी से कितनी बार बात हुई इतने सालों में, तो उन्होंने कहा 1995 में मैंने पार्टी छोड़ी, 27 साल हो गए, 25 साल में 5 बार बात हुई है। उनके स्वास्थ्य के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में बात हुई, राजनीति की कोई चर्चा नहीं हुई। और वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि इस राज्य में देश के साथ धोखा हो रहा है, झूठ झूठ झूठ, गप गप गप, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सुन लीजिए, एनबीटी में उन्होंने ये बयान दिया है कि इस वक्त देश में झूठ और गपबाजी लबबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। अगर यही पार्टी वाजपेयी के हाथ में होती तो नहीं होता, इनके हाथ में तो हो रहा है। झूठ झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ, बिना झूठ कुछ नहीं, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, धोखाधड़ी, गप्पे गप्पे गप्पे, यानी कि लोग जानते हैं कि भी ये हियर एंड नो फर्दर। तो आपने सुन लिया किस तरीके से शंकर सिंह वाघेला प्रधानमंत्री मोदी पर पूरी तरीके से हमला बने। गुजरात चुनाव से पहले यह खुलासा कि गोधरा का दंगा सुनियोजित था ताकि हिंदुत्व की राह पर हिंदुत्व को पकाकर अपनी मलाई, अपनी रोटी खाई जा सके। क्या आरोपों में इतना दम है कि इससे गुजरात की राजनीति और चुनाव पर असर पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की तरफ से शंकर सिंह वाघेला के इन आरोपों पर जवाब दिया जाएगा? हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा, लेकिन ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।